हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मधुपुर गांव में मोहन अपनी पत्नी रत्ना के साथ हंसी खुशी रहा करता था। मोहन बहुत ही मेहनती था, लेकिन एक रोज मोहन उदास घर आता है। अरे आप इस वक्त यहाँ? क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आज आप जल्दी घर नहीं आ गए? हाँ भाग्यवान, आ गए, लेकिन साथ में एक बुरी खबर भी है। अजी, ये आप क्या बोल रहे हैं? कैसी खबर? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मुझे डर लग रहा है। बताइए क्या हुआ ऐसा, और आप इतना परेशान क्यों हैं? क्या बताऊं भाग्यवान, मुझे मेरे मालिक ने काम से निकाल दिया, वो भी इसलिए क्योंकि आज मैं काम पे देर से पहुंचा। जी, ये क्या कह रहे हैं आप? अगर आप काम नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा? हमारे पास जो थोड़ी सी जमीन है उसमें हम सब्जियां उगाकर उसे चंदन से बेचते हैं, और वो भी उन ताजी सब्जियों का सही दाम नहीं देता। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्या किया जाए। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब क्या कर सकते हैं? जो किस्मत में लिखा है उसे हम टाल भी तो नहीं सकते हैं। हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं कि हम दोनों मिलके खेतों में काम करते हैं और अच्छी सब्जियां आएगी तो उसे बेच देंगे। और सुनो, तुमने एक काम करना, जमींदार साहब के पास जाना और पैसे ले आना, और उनको बता भी देना कि चंदन दुगने दाम में सब्जी बेचता है, तो हमें कम पैसे क्यों मिलते हैं। जी, मैं आज भी जब जमींदार जी से पैसे लेने जाऊंगी तो उनसे सब्जियों के पैसे को लेकर बात करूंगी। अब देर शाम रत्ना जमींदार के घर पहुंचती है, जहां जमींदार तो रत्ना को नहीं मिलता, लेकिन जमींदार की पत्नी कमला रत्ना को मिलती है। ये ले तेरी सब्जियों के पैसे रत्ना। और हाँ, आजकल तेरी सब्जियों की शिकायतें भी बहुत आ रही हैं। अब अगली बार तेरी सब्जी की शिकायत आई ना तो याद रख, मैं तुझे पैसे नहीं दूंगी। जी, मैं ध्यान रखूंगी, लेकिन मैंने तो आज भी सब्जियां देख कर दी थी। अरे, तो तुम कहना क्या चाहती हो? मालकिन झूठ बोल रही है? नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। वैसे मैं मालकिन जमींदार साहब से मिलने आई थी, लेकिन अब वो है नहीं, तो आपसे ही कहना पड़ रहा है। थोड़े आप सब्जियों के रेट बढ़ा कर देती तो। अरे मालकिन, इसे देखो जरा, यहाँ कमाई हो नहीं रही है, लेकिन इसे अपनी सब्जियों के पूरे पैसे चाहिए। अरे, मैं तो ये कह रही थी कि चंदन तो हमें दिए दामों से बहुत अधिक दामों में सब्जियां बेच रहा है, तो फिर हमें ही क्यों कम पैसे मिल रहे हैं? बहुत जुबान नहीं चलने लगी है तेरी रत्ना। तू अब अपने गांव के जमींदार से अपनी सब्जियों के ज्यादा पैसे मांग रही है। भूल मत, जितनी भी तेरी जमीन है ना, उससे ज्यादा तो हमारा आंगन है। मुझे जो सही लगा मैंने बस वही कहा, और इसमें गलत क्या है? ये तो सच है कि चंदन गांव में सबसे महंगी सब्जी बेचता है। चंदन इसकी जुबान को ज्यादा ही चल रही है, तो कल से तू इसके यहाँ से सब्जियाँ नहीं लाएगा। खुद जब सर पर सब्जी की टोकरी लिए घूमेगी ना, तब इसे पता चलेगा कि हम किस मेहनत के पैसे ले रहे हैं। ठीक है, तो कल से मैं खुद अपनी सब्जियां बेच कर आया करूंगी। अब रत्ना वहां से सीधे घर आती है और अपने पति मोहन से कहती है, जी सुनिए, कल से हम दोनों इस छोटे से खेत में खूब मेहनत करेंगे और खुद ही अपनी सब्जियां बेचेंगे। लेकिन जमींदार जी ने ऐसा क्या कह दिया जो तुम खुद की सब्जियां बेचने की बात कर रही हो? वहाँ तो वो चंदन था, और उसने कहा कि वो सब्जियों के दाम नहीं बढ़ाने वाला, इसलिए हमें खुद ही सब्जियां बेचनी होगी। और तो और जमींदारनी ने भी मुझे काफी सुनाया। ठीक है, हम कल से ना सब्जियों की खेती करेंगे और ज्यादा मेहनत करेंगे, और मैं सब्जियों को घूम घूम कर बेच भी आया करूँगा। अब अगले ही रोज से रत्ना और मोहन खूब मेहनत करने लगते हैं। साथ ही अपने खेतों की सब्जियों को मोहन खुद बेचने निकलता है। सब्जी वाले, ताजी ताजी सब्जी, सब्जी ले लो, सब्जी, सब्जी वाले सब्जी। अरे मोहन, क्या बात है? तेरी सब्जियां हमने लेनी क्या बंद कर दी? तू सीधे बाजार सब्जी बेचने आ गया? हाँ चंदन, अब क्या कर सकते हैं, अब पेट पालने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। चंदन सूखी और सड़ी सब्जियां बेचा करता था, लेकिन गांव वाले भी उससे सब्जी इसीलिए लेने को मजबूर थे क्योंकि पूरे गांव में चंदन ही अकेला सब्जियां बेचने वाला था, जिसे खरीदने वो लोग आते जिनके पास जमीनें थी ही नहीं। लेकिन अब चंदन की बराबरी करने मोहन आ चुका था, और वो देखता है कि लोग मोहन की हरी हरी ताजी सब्जियों की तरफ ही जा रहे हैं। अरे वाह, क्या बात है, सस्ते में बेच दिया, लेकिन अच्छी खासी कमाई हुई है। अगर ये रोज इसी तरह सब्जियां बेचने आने लगा तो क्या मेरी सब्जियां मैं अपनी भैंस धन्नो को खिलाऊंगा? नहीं नहीं, मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो मेरा इस गांव से नामो निशान मिट जाएगा जो मैं इतने समय से राज करता आ रहा हूँ।
अरे वाह, क्या बात है। आज पहले ही दिन आपकी तो सारी सब्जियां बिक गईं। हाँ भाग्यवान, सारी सब्जियां बिक चुकी है और जमींदार जी हमें जितना पैसा देते थे ना महीने का, अरे उससे ज्यादा पैसा हुआ है। और वो चंदन है ना, वो भी था, उसका तो मुंह बन गया था। उसे तो बस अब सबक मिलेगा। बस अब आप अपने काम पर ध्यान लगाइए रखना। बाकी तो सब ऊपर वाला देख रहा है, क्योंकि अब वो चंदन चुप नहीं बैठने वाला है और वो आपको और हमारी सब्जियों को नुकसान पहुंचाने का सोच ही रहा होगा। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो भाग्यवान। मैं चंदन से ना ज्यादा से ज्यादा दूर रहूंगा। अब चंदन जमींदार ने कमला के पास पहुंचकर सारी बातें बताता है। ऐसा क्या? अब तो हमें इस मोहन और उसकी पत्नी रत्ना को सबक सिखाना ही होगा। कल तू सब्जी बेचने नहीं जाएगा, जो मैं कहती हूँ ना वो करना चंदन। अब अगले ही रोज मोहन जब सब्जियां लेकर पहुंचता है तो वो देखता है वहाँ चंदन नहीं है और लोग भी मोहन को सब्जियां लाता देखकर उसकी तरफ बढ़ते हैं और कुछ ही देर में मोहन की सारी सब्जियां खत्म हो जाती है। अरे क्या बात है, आज तो चंदन आया ही नहीं और उसके ना रहते मेरी सारी सब्जियां ऐसे बिक गई जैसे कोई जादू हो गया हो। भाई, मुझे समझ आ गया है कि जमींदारनी बस मेरा इस्तेमाल कर रही थी और अब से मैं उनके लिए कुछ काम नहीं कर सकता। चलो ये तो अच्छा है कि तुमको देर से ही समझ आई, लेकिन समझ तो आया कि कौन सही है कौन गलत। ठीक है भैया, इसलिए आज से मैं सब्जी नहीं लाया हूँ। अब से तुम गांव वालों को सस्ती और अच्छी सब्जियां बेचते रहो। अच्छा चंदन सुन, ये पालक ले ले, यही बचा हुआ है। ये ना बहुत ताजी है, खा के देखियो, मजा आएगा तुझे बना के। और हाँ सुना, कभी किसी चीज की दिक्कत हो तो बेहिचक मेरे पास आ जाइयो, ठीक है? तेरा भाई अभी जिंदा है। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन भैया। अब मोहन भी खुशी खुशी घर आता है और सारी बातें अपनी पत्नी रत्ना को बताता है। रत्ना मोहन की ये बातें सुनकर कहती है, नहीं, मैं नहीं मान सकती हूँ कि चंदन इतना सुधर गया है। अरे देर से ही सही, लेकिन उसकी आंखों में दिखाई दिया कि वो सच में दुखी था। लेकिन अब अगले ही दिन कमला मोहन के घर पहुंचती है। अरे मोहन, ये तूने क्या किया? चंदन को रास्ते से हटाने के लिए तूने उसे जहर वाला पालक दिया। नहीं नहीं जमींदारनी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? अरे देख कैसी हालत हो गई है इसकी। देख रहे हो ना आप लोग, गांव वालों, ये जहरीली सब्जियां बेचकर गांव के लोगों को मौत के मुंह में धकेल रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ कह रहा है ये। अरे कल ही तो मेरे पास रोता हुआ आया था और मुझे कह रहा था कि जमींदारनी जी की असलियत पता चल चुकी है इसे। अब गांव के लोग भी मोहन के खिलाफ हो जाते हैं। तभी वहाँ जमींदार जी का आना होता है, जो काफी समय से गांव के बाहर गए हुए थे। अब जमींदार अपनी पत्नी कमला से कहता है, चंदन और कमला दोनों की ही सोची समझी साजिश है ये। मैंने कल रात ही इस नाटक के बारे में दोनों की बात सुनी थी। हाँ जमींदार जी, मैं कब से गाँव वालों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, भला मैं इनके साथ ऐसा क्यों करूँगा? आपने ये अच्छा नहीं किया, अपनी ही बीवी को लोगों के सामने बदनाम कर रहे हो आप। चल अब अपने मुंह से ही बता इन लोगों को कि आखिर तू ये सब क्यों ही कर रहा था। ये सब मैं इसलिए कर रहा था ताकि गांव वालों के सामने मोहन की छवि खराब हो और पूरे गांव में मेरे सिवा कोई और सब्जी बेच ही ना पाए। और मैंने ही अपनी पत्नी और चंदन की इस बात को सबके सामने इसलिए रखा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि एक ईमानदार और मेहनती किसान पर दाग लगे। उस दिन के बाद से मोहन सस्ती सब्जियों वाले के नाम से गांव भर में मशहूर हो जाता है और चंदन की महंगी खराब सब्जियों को कोई पूछता भी नहीं, जिसकी वजह से वो सब्जियां बेचना ही छोड़ देता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।